हमारे पास डीएम सर भी आ चुके हैं, एसडीएम मैम भी आ चुकी हैं, एसपी मैम भी आ चुकी हैं। तो एक वो अलग ही एक्सपीरियंस होता है, मतलब जिनसे हम कभी मिल नहीं सकते, दूर से देख के ही रह जाते हैं, उनसे हम स्टोरों पे बात करते हैं। स्टार्टिंग हम लोग क्या करते हैं कि कस्टमर जब आता है तो उसकी हम लोग नीड समझते हैं, वो किस फील्ड में है या क्या काम कर रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग उसको। दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक दिनकर। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल आलोक दिनकर मोटिवेशन पर। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मेरे पीछे ये कपड़े का शोरूम है और ये जो शोरूम है ये है जॉकी ब्रांड का। ठीक है, जॉकी का ये शोरूम है और सर इसके स्टोर मैनेजर हैं। सर का नाम है अतीक और इनसे हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी हैं। इसका एक वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखा है। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि अगर आप एक सेल्समैन हैं, आप सेल्स के फील्ड में हैं, आप बेचते हैं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, तो उसमें आप सेल कैसे कर सकते हैं ये, या सेल्स में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सर से हमने बात करी है, तो अभी सर से पूछते हैं कि कौन से वो टॉपिक हैं अतीक भाई जो एक सेल्समैन को ध्यान में रखना चाहिए, जिसकी वजह से उसकी सेल्स जो है अच्छी खासी हो पाए। मैं बताना चाहूँगा कि सेल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है हम लोगों की, पहले तो जो हम लोग जिस फील्ड में उतर रहे हैं, मान लीजिए हम जॉकी में आए हैं जी, तो पहले तो उस फैब्रिक को समझना, अच्छा, कि फैब्रिक होता क्या है। ठीक है, फिर उसकी हम लोग को ट्रेनिंग मिलती है कि फैब्रिक जो कंपनी दे रही है वो किस लिए दे रही है और कस्टमर को किस लिए प्रोवाइड की जा रही है। स्टार्टिंग हम लोग क्या करते हैं कि कस्टमर जब आता है तो उसकी हम लोग नीड समझते हैं, वो किस फील्ड में है या क्या काम कर रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग उसको फैब्रिक देते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज हो गया, फैब्रिक तो हमने समझ लिया। अच्छा। दूसरा हमें समझना है कस्टमर के बिहेवियर को। अच्छा। उससे बात करने का तरीका, उसको ट्रीट करने का तरीका। अच्छा। तो आप जब भी एक कस्टमर को ट्रीट कीजिए या उससे बातें कीजिए, तो आप एक ऐसा बिहेवियर रखिए जैसे उसको उस समय पे आपसे एक फ्रीडम मिल रही है, वो आपसे आराम से बात कर पाए। बहुत से स्टोर पे क्या होता है कि कस्टमर्स के ऊपर सेल स्टाफ इतना प्रेशर डाल देता है कि सर ये भी ले लीजिए, सर ये भी ले लीजिए। वो चीजें नहीं होनी चाहिए। अच्छा। कस्टमर से जब आप एक फ्रीडम से बात करेंगे, सर आपको क्या नीड है, और एज अ सपोर्टिव रोल आप अदा करेंगे, तो सेल अपने आप इम्प्रूव करेगी। अच्छा। कस्टमर से एक अच्छी तरीके से बात करना, बिहेव करना, यही उस पर डिपेंड करता है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होता है कि हम लोग कस्टमर को एक स्माइल ही करते हैं। अच्छा। और कस्टमर की विजिट पे उसको वेलकम करने के बाद एक स्माइल रहती है फेस पे, कि हम लोग कहते हैं वेलकम टू जॉकी सर, और एक स्माइल के साथ उससे पूछते हैं कि चाहे अपने घर में कुछ भी हुआ हो, बट एक कस्टमर से जब आप एक स्माइल से बात करेंगे तो कस्टमर अपने आप आपसे अच्छे से बात करेगा। तो कोई भी कस्टमर ये सोच के नहीं आता कि हमें ये बिहेवियर करना, और वही चीजें सेल को इम्प्रूव करती हैं। अच्छा। आपका बात करने का तरीका, आपको उसको ट्रीट करने का तरीका, उसको थोड़ा स्पेस देने का तरीका जी, कस्टमर से थोड़ा सा आप दूरी पे स्पेस बना के रखिए, उससे उसकी नीड जानिए, तो ये चीजें सेल को इम्प्रूव करती है। मतलब उसको अपना बिहेवियर, एक सेल्समैन को ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा स्माइली तरीके से हंसते हुए रहना चाहिए। और आप कुछ भी कर रहे हो, बट अगर कस्टमर की विजिट हो रही है तो आप फोन यूज कर रहे हो, कुछ भी, उसको पहले आप अपनी जेब में रखिए, पहले कस्टमर से बात कीजिए, अटेंड कीजिए, तभी वो समझेगा कि ये सामने वाला मुझे इम्पोर्टेंस दे रहा है, तभी वो आपको इम्पोर्टेंस देगा। मतलब उनको ही प्रायोरिटी दें, पहली प्रायोरिटी। अगर जब आप उनको इम्पोर्टेंस प्रायोरिटी देंगे तो ही वो आपको देगा, आपकी बात भी मान लेगा। हो सकता है आप वो 2 सामान लेने आया, आपकी बात वो 3 लेके जाएगा, अच्छा, वो 4 भी ले जाएगा, बट वो आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। अच्छा। और सबसे जरूरी चीज होती है कि एक स्टाफ का ग्रूमिंग, जो हम लोग मेन फोकस करते हैं। ग्रूमिंग का मतलब कि एक स्टाफ हमेशा वेल मेंटेन होना चाहिए जी, उसके बाल कंघी होनी चाहिए, स्टाइलिंग ड्रेस उसकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा। ताकि कस्टमर को भी लगे कि वो एक एज अ स्टाफ, मतलब हम लोग ना ऐसा स्टाफ बना के रखते हैं कि कोई कस्टमर जान ही नहीं सकता है कि इसमें मैनेजर कौन है, इसमें स्टाफ कौन है। अच्छा। मैनेजर और स्टाफ का बिहेवियर या ग्रूमिंग जो भी होता है वो सेम होना चाहिए। अच्छा। ताकि एक उस कस्टमर को भी लगे कि वो किसी मैनेजर से बात कर रहा है, स्टाफ से नहीं बात कर रहा है। अच्छा। तो इसलिए थोड़ा सा ग्रूमिंग पे भी हम लोग ध्यान देते हैं। ग्रूमिंग से बहुत इफेक्ट पड़ता है। अच्छा। एक कस्टमर जब अंदर विजिट करता है और वो अच्छी ग्रूमिंग होती है स्टाफ की, तो उस स्टाफ की ग्रूमिंग से वो इम्प्रेस भी होता है, उसकी बातों को समझता है। लेकिन अगर आपकी ग्रूमिंग अच्छी नहीं होगी, आप थोड़ा सा उल्टे सीधे कपड़े पहनोगे, तो वो समझेगा कि मैं किसी स्टोर पे नहीं है, एक्सक्लूसिव स्टोर पे नहीं, कैसा ऐसा नॉर्मल शॉप पे पहुंच चुका हूँ, तो वो जैसे चाहे वैसे बात करेगा। मतलब एक वो तरीका होना चाहिए, लाइफ स्टाइल उसकी अच्छी खासी होनी चाहिए। हाँ। यही ना? जी जी।
अच्छा, जैसे एक चीज और है कि जो टाइम होता है, ठीक है, एक कस्टमर को जो है कितना टाइम देना चाहिए, मतलब उसको कन्वर्ट करने के लिए या अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए? कस्टमर जब आता है तो वो उसकी तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि मुझे पहले मिल जाए, क्योंकि उसको और भी बहुत से काम होते हैं जी। तो बस ये है कि हम लोग पहले कस्टमर के नीड समझते हैं, उसको क्या चाहिए। अच्छा। उसके बाद नीड के बाद हम अपने ऑफरिंग रखते हैं उनके सामने। जैसे कि हमें पता है कि अगर कस्टमर ने टी शर्ट ले ली है तो फिर हम उस पे उनको ऑप्शन देते हैं कि सर आप इस पे एक शॉर्ट लगा लीजिए या एक लोअर लगा लीजिए। ये सेल बढ़ाने का मेन तरीका होता है। अच्छा अच्छा। और ये चीज करनी भी चाहिए। कस्टमर को क्या लगता है कि मुझे एक टी शर्ट चाहिए, बट यहाँ पे जो एक क्लोथिंग शॉप में जो चीजें होती हैं वो सारी कस्टमर के लिए होती हैं। अच्छा। अगर एक रुमाल है या एक सॉक्स है वो भी कस्टमर के यूज का ही है। वो आज नहीं पहनेगा तो 1 महीने बाद पहनेगा या 2 महीने बाद पहनेगा। तो हम लोग कस्टमर को उसकी नीड बताते हैं कि आप सर सॉक्स भी ले लीजिए, अच्छा आप हैंकी ले लीजिए। तो हम लोग कोई भी चीज को किसी चीज के साथ ऐड ऑन करना, मतलब एक चीजों के साथ किसी एक प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट को ऐड ऑन करना, तो हम लोग ऐड ऑन करने की कोशिश करते हैं। मतलब एक ले उसके अलावा भी वो दूसरा लेके जाए। तो हम लोग उसके साथ सेट बनाने की कोशिश करते हैं। अगर उसने टी शर्ट लिया है तो लोअर के साथ उसका सेट बनाएंगे। अगर उसने लोअर लिया तो उसके साथ टी शर्ट का सेट बनाएंगे। फिर एक होता है हमारी जो सारे स्टोरों में होता है, जनरली सारे स्टोर में आपको मिलेगा, इसको उन्होंने एसेसरीज कहते हैं। अच्छा। एसेसरीज में हमारा सॉक्स हो गया, हैंकी हो गया, मास्क हो गया, कैप हो गया जी। ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं ये एसेसरीज में आती हैं। अच्छा अच्छा। तो एसेसरीज ऐड करने की हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि एसेसरीज एक ऐसी चीज है जी जो कम प्राइस में भी आती है और एक छोटी सी चीज होती है जी। तो कस्टमर्स अगर बोलते हैं कि सर ये एसेसरीज आप सॉक्स तो आपका डेली यूज पे, क्योंकि आप अगर शूज पहन रहे हैं, शूज आपके पास एक है लेकिन सॉक्स आपके पास 10 होने चाहिए। सही बात है, सॉक्स का यूज ज्यादा होता है। अभी आप अपने बारे में पहले बताओ कि आपका जो सेल्स वाला फील्ड है, ठीक है, ये कैसा रहा और कब से आप इस फील्ड में हो? मुझे हो गया सर 4 साल हो गए। पहले जब मैं इस फील्ड में आया था जी तो जनरली 2-4 दिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा। हाँ। जनरली मुझे 2-4 दिन कुछ समझ में नहीं आया। हाँ। बट जब धीरे धीरे मैंने ट्रेनिंग दी, फैब्रिक के बारे में समझा, तो वो तो एक अलग वे हो गया। बट मुझे यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीजें वो लगी कि यहाँ पे जो कस्टमर आते हैं तो उन कस्टमरों में अच्छे कस्टमर भी आते हैं। हम लोगों की मुलाकात ऐसे कस्टमरों से होती है जिनसे हम लोग शायद पूरी लाइफ मिल भी नहीं पाते हैं। अच्छा। उनसे हमारी मुलाकात स्टोर पे हो जाती है। तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए सबसे अच्छा था, क्योंकि हमारे पास हमारे डीएम सर भी आ चुके हैं, एसडीएम मैम भी आ चुकी हैं, एसपी मैम भी आ चुकी हैं। तो एक वो अलग ही एक्सपीरियंस होता है, मतलब जिनसे हम कभी मिल नहीं सकते, दूर से देख के ही रह जाते हैं, उनसे हम स्टोरों पे बात करते हैं। तो वो एक्सपीरियंस सबसे अच्छा रहता है। तो उस वजह से मुझे आज 4 साल हो चुके हैं। अच्छा। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जिस तरीके से आप एक अच्छे माहौल में, एटमॉस्फेयर में रहेंगे, अच्छे लोगों से बात करेंगे, तो एक वही नेचर क्रिएट होता है कि आप उसी एटमॉस्फेयर में हैं। अच्छा, जो सेल्स में आने के बाद जो आपका माहौल बदला, जो आपका लाइफ स्टाइल रहा या आपकी फैमिली का आप जो आपने कन्वर्ट करा, वो कैसा रहा या वो कैसा कितना अच्छा है? बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, क्या क्या चेंजेस आ गए उसमें? चेंजेस तो सर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज लैंग्वेज चेंज हो गई। अच्छा। जैसे हम अपने नॉर्मल लाइफ में रहते हैं, अब वो चीजें नहीं, लैंग्वेज में चेंज हुए, पर्सनैलिटी में चेंज हुए। अब कस्टमर की जिस तरीके से नीड्स समझते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, वैसे ही अंडरस्टैंडिंग अपने में भी आ गई। अच्छा। तो अपने क्या यही कह सकते हैं कि अपने भी बिहेवियर में बहुत चेंजेस आते हैं। आप जैसे माहौल में रहेंगे वैसे ही माहौल आपको मिलेगा। अतीक सर, एक बात बताएं, जैसे कोई व्यक्ति, ठीक है, जो पर्सन इस फील्ड में आना चाहता है सेल्स में, ठीक है, इसमें अपना करियर बनाना चाहता है, तो उस अपना करियर या अपनी ग्रोथ को किस हद तक देख सकता है या वो कितना इनकम अर्न कर सकता है? थोड़ा सा इस पे आप बात करें। अगर आप इसमें सेल्स में आना चाहते हैं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा। मुझे लगता है कि अगर आप किसी कंपनी से जुड़ेंगे, अगर आप उसमें 1 साल 2 साल देते हैं, तो आने वाले टाइम में कि आप में बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। आप एक मैनेजर पे भी बन सकते हैं, एक ARM भी बन सकते हैं। तो इसमें बढ़ने के चांसेस बहुत हैं। आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा सकते हैं, आपका प्रमोशन ही होना है। अच्छा अच्छा। और एक मतलब फैब्रिक या एक फील्ड की नॉलेज हो जाने पे
अपने आप कंपनी में ग्रोथ आता रहता है। कंपनी अपने अपने स्टोर डालती है, वहीं पे स्टाफों को एज अ मैनेजर ज्वाइन कर लेती है। फिर वो मैनेजर से जो होता है, वो जब उस फील्ड में अच्छा काम करता है तो वो धीरे धीरे ARM पे पोस्टिंग हो सकती है उसकी। अच्छा। तो ग्रोथ मिलता रहता है। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा टॉपिक है कि आप जो है सेल्स में अगर हैं या सेल्स में कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपके पास में कोई प्रोडक्ट है जिसको आप सेल करते हैं, उसको आप किस तरीके से कर सकते हैं, आपका किस तरीके का बिहेवियर होना चाहिए, क्या आपका टॉपिक होना चाहिए जिसको आपको कवर करना चाहिए। सर से हम लोगों ने बातें करी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं इस पर भी अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।